सबसे ज्यादा लोग चोरी कहां करते हैं आपको पता है? मूंगफली वाले के पास। पिछले दिनों में मेरे साथ कोई खड़ा था और उन्होंने क्या किया पता है? वहीं पे 2-3 मूंगफली खा ली, है ना, वहीं पे 2-3 मूंगफली खा ली। और वो बंदा मुझे पहले ही जानता है, क्योंकि मैं जितनी बार उस मूंगफली वाले के पास जाता हूं, मैं जब जाता हूं तो वो मेरे को जानता है। पर मेरे साथ कोई आता है ना, तो वो क्या करता है, तुरंत वो वहां से मूंगफली लेगा, भाई बढ़िया, गरम है क्या, गरम है क्या, गरम है क्या, गरम है क्या, 3-4 मूंगफली खा लेता। तो वो मेरे को इतनी अच्छी तरह जानता है ना, और वो अच्छी तरह जानता है। मैं काउंट करता हूं, ये जो मेरे साथ का है वो कितनी चोरी कर रहा है। फिर मैं क्या करता हूं, उतना ही उठाकर डाल देता हूं। हर बार वो मेरे को देखता है, एक ऐसे करता है। उसने मेरे से एक दिन पूछा कि सर ये आप क्यों करते हो करके। मैंने उसको बोला, मुझे पता है तेरी दुकान में अगर 100 लोग आते हैं और 4 मूंगफली खाते हैं तो तेरी 4000 मूंगफलियां खत्म हो जाती होगी, या 500 मूंगफली खत्म हो जाती होगी। मैंने कहा हम मसीह लोग हैं, हम एक मूंगफली में भी चोरी नहीं करते। एक मूंगफली में भी। मेरे को आज तक समझ नहीं, आप मीट लेने जाते हो, मीट वहीं काट के चेक करते हो क्या सही है कि नहीं? सब्जी लेने जाते हो, वहां बैंगन होता है, काट के खा के करके देखो ना। करेला क्यों नहीं ट्राई करते कि सही कड़वा है कि नहीं? राइट? यू शुड हैव अ पॉलिसी इन लाइफ। हालेलुया। कभी कभी शायद आपने कुछ मूंगफली वालों को आशीषित किया होगा, तभी खुदा आपका अमाउंट भी मूंगफली जैसे कर देगा। मैं तो खुदा से ऐसे ही प्रार्थना करता हूं, खुदा हमने तो वो तक चोरी नहीं किया, तो हमारे लिए उतना तो परमेश्वर तू कर देना। जोशुआ के पास एक विजन था, जोशुआ उस विजन में बढ़ता चला गया। थोड़ा सा और आगे जाएंगे और हम फिर इसे खत्म करेंगे। पानी भाग हो गया। पानी क्या है? डिवाइड हो गया। ये लोग सब उसके अंदर से क्या करने लगे? चलने लगे। सब चलने के बाद भी ये जो प्रभु के दास लोग हैं, ये अभी भी क्या है? खड़े। क्या खड़े हैं? संदूक लेकर खड़े। राइट? संदूक लेकर खड़े। ये कहीं नहीं गए। इन्होंने कहा जब तक हर कोई नहीं जाएगा तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। टिल द टाइम एवरीबडी डजंट गो, आई विल नॉट गो। मैं नहीं जाऊंगा। टिल द टाइम एवरीबडी डजंट गो, हम लोग नहीं जाएंगे। यही प्रभु का प्रेजेंस है। प्रभु ने कहा पहले सब लोग जाएंगे, और जब तक सब पार ना कर ले प्रभु का प्रोटेक्शन बना रहेगा। प्रभु आगे आगे सिर्फ चलने वाला प्रभु नहीं है, प्रभु पीछे पीछे चलने वाला प्रभु है। जब तक तू पार ना कर ले तब तक वो तेरी मदद करता रहेगा। जब तक तू पहुंच ना जाए तब तक वो तेरी मदद करता रहेगा। जब तक तू हासिल ना कर ले तब तक वो तेरी मदद करता रहेगा। वो आगे आगे नहीं, वो तेरे पीछे पीछे चलने वाला परमेश्वर एंड तक। इज नॉट अ गॉड जो शुरुआत में आपके साथ रहेगा और फिर आगे निकल कर चला जाए। वो चरवाहा है सर, वो आगे नहीं पीछे रहता है, ताकि कई 99 निकल गए और अगर एक भटक भी गया तो चरवाहे की नजर से तुम बच नहीं पाओगे। वो ढूंढ ही लेगा। आगे जाने वाले को नहीं पता कि पीछे कोई एक रह तो नहीं गया, लेकिन पीछे रहने वाले को पता है कि कोई एक रह तो नहीं गया, तो उस एक को बचाना है। आई हैव टू सेव दैट वन पर्सन। तभी वो चरवाहा है। कोई एक रह तो नहीं गया। अब उस कहानी में घुसेंगे तो आज का प्रचार कहीं और ही चला जाएगा। क्या जबरदस्त परमेश्वर है हमारा, एक के प्रति उसका धीरज। आपको पता है यीशु मसीह की क्वालिटी क्या थी? यीशु मसीह से डिसिप्लिन्ड आदमी और मुंहफट कोई और नहीं था। यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा से भी कठिन लीडर था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था और कठिन था। यीशु के चेले सब जबरदस्त थे, लेकिन एक बड़ा नटखट था जिसका नाम पतरस था। नाम उसका शीमोन से पतरस में बदल गया था, लेकिन अभी भी आदतें शीमोन वाली उसके अंदर
वो जैसे पौलुस बोलता है ना, कुछ कुछ चीजें तुम्हारे अंदर का फ्लैश है, वो हटाना बहुत जरूरी है। हमारे फ्लैश है ना, हमारा जो चमड़ा है ना, इसकी कुछ कुछ आदतें। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, और ये मेरी कमी है तो मैं आपको बता सकता हूं। मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं नाखून खाता हूं, बहुत कम हो गया, लेकिन मैं कभी कभी मैं क्या करता हूं, जैसे बड़े बड़े फेमस लोग खाते हैं, मैं भी क्या करता हूं, कभी कभी मैं टेंस हो जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, तो बीच बीच में इजराइल मेरे को बोलता है, पास्टर एक दिन मेरे घर पे आया और उसकी पूरी नजर मेरी उंगलियों पे थी। क्यों, मुझे पता नहीं, इतना चेकआउट क्यों करता है वो मुझे, है ना। पूरी नजर उसकी क्या है, मेरी उंगलियों पे थी। और मैं वो कहता, पास्टर यू शुड नॉट ईट योर नेल्स, राइट। एग्जाम्पल मैंने बहुत कम कर लिया, पर अभी भी कभी कभी क्या है, मैं भी नहीं जानता, और फिर आप नहीं करते पर मैं करता हूं। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, कहीं आपको लगे मैंने आपको कहीं पे देख लिया। मैं आपकी शक्ल देखता हूं, उंगलियां नहीं, राइट। तो पर मेरी कमी है कि क्या है, राइट। इसी तरीके से हमारे फ्लैश में कुछ आदतें हैं, फ्लैश की कुछ अभिलाषाएं हैं। प्रभु दास कहता है, इन गढ़ों को तुम्हें क्या करना है, तोड़ना है। ये गढ़ है हमारे, हम बदल तो गए, बहुत बदल गए हैं, है ना। लोग मुझे पता है ऐसे दिखाते हैं, ये जॉन में ये कमी है करके, या प्रिंस में ये कमी है, या हेमंत में ये कमी है। मैं उनको बोलता हूं, मैं उनको क्या बोलता हूं पता है, तू उसकी कमी देख रहा है, तू नहीं जानता जब मैं पहली बार उससे मिला था वो कैसा था। जब मैं पहली बार मिला था इन लोगों से, माय गॉड कितने खतरनाक थे, राइट। क्यों उमेश ब्रदर, कितने खतरनाक थे आप लोग। तो कोई आके मुझे बोले उमेश बड़ा खतरनाक है करके, मैंने बोला असली वाला तो, पुराना वाला तो तूने देखा ही नहीं। जब लोग मुझे ये दिखाते हैं ना कि उसके अंदर कमी है, मैं उनको ये दिखाता हूं कि तुझे असली वाला पता नहीं कि उसने कितना सब कुछ बदल दिया है, यहां तक पहुंचने के लिए उसने कितना सब कुछ बदल दिया है, कितना सब कुछ। तो वो देखो कि बंदा कितना बदल चुका है, ये मत देखो कि कितना और बदलने में बाकी है। यही यीशु मसीह का कॉन्सेप्ट था। यीशु को पता था, शिमोन ने उसे 3 बार ठुकरा दिया, लेकिन यीशु को यह भी पता था कि वो बंदा कितना बदल चुका है। तो सब कुछ होने के बाद एक दिन यीशु मसीह के पास शिमोन पतरस बैठा हुआ था। नाम पतरस हो चुका है, पारा हो चुका है, पीटर हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत वो आदत शिमोन वाली पड़ी हुई थी। अब उसको पता था कि यीशु सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता था, यूहन्ना से। लिखा भी यूहन्ना नहीं था वो, तो वेरीफाई तो वहां जाकर ही हो पाएगा कि ये सच है कि नहीं, है ना। लिखा भी उसने ही अपने बारे में यही लिखा था कि मैं ही प्रभु का सबसे चाहता हूं करके, बिलवड जी है ना यीशु का, बट बाइबल में है तो सच ही होगा, राइट। तो आप समझ सकते हैं, पतरस कभी भी लाइफ में ना नंबर 2 आना पसंद नहीं करता। उसके ना उसमें वही था, क्या बोलते हैं, कीड़ा था उसके अंदर कि भाई मुझे ही सब कुछ पहले करना है। अब उसके दिमाग में पता क्या है, मैं कहता पानी में मैं पहले चढ़ा, पानी में मैं पहले चढ़ा, है ना। हर चीज में इसको क्या आना है, पहले आना है। सब दोष लगाने में भी सबसे पहले कौन था, यीशु को ठुकराने में भी सबसे पहले कौन था, आगे था। लेकिन माफी मांगने में भी सबसे पहले कौन था, यही था। पतरस को पता है प्रभु यूहन्ना को प्रेम करता है। यूहन्ना कितने साल का होगा, मैक्सिमम 20-21 साल का, छोटा सा लड़का था बस यूहन्ना। पतरस शादीशुदा, लेकिन चाहता था यीशु उससे बहुत ज्यादा प्यार करे। तो एक दिन पतरस कैसे मरेगा यीशु ने उसे बता दिया, मुंह पे बोल दिया, तू ऐसे मरेगा। मतलब किसको अच्छा लगेगा कोई आके आपको देख के बोले तू ऐसे मरेगा। मतलब यीशु मसीह भी ना क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड एब्सोल्यूट हिला देने वाले लीडर थे ना, सीधा मुंह पे देख दीजिए। लोग कभी कभी बोलते पादरी साहब ने पुलपिट से मेरे लिए जानबूझ के प्रचार किया। ये तो सिर्फ पादरी है, यीशु होता ना वो बैठ भी नहीं पाता, असली चर्च तो बंद हो जाते। असली चर्चों में यीशु प्रचार करता ना तो ये फ्रंट रो तो दिखता ही नहीं।
जॉनथन एडवर्ड जब प्रचार करता था तो लोग कुर्सियों के नीचे आके बैठते थे, घबरा जाते थे उसका प्रचार सुनकर। जीसस, वो तो ऐसे ही बोलता, प्रशंसा पिछले हफ्ते क्या किया, एतेल, आई नो, खत्म, थैंक गॉड, हम ब्लेस्ड है। यीशु के हर मीटिंग में फ्रंट रो में कौन थे आपको पता है? फरीसी और सादुसी। मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा, राइट? ये हमेशा पहुंच जाते थे, सारे फ्रंट रो वाले ऐसे बिल्कुल पास में। यीशु यीशु था, यीशु किसी भी फरीसी को देखकर बोलता था, और यीशु ना यीशु को देखकर फरीसी को बोलता, तुम लोग सुनो, इनकी तरह मत बनना। वो खड़े वहां पे, मतलब लिटरली वो बैठे ऐसे ऐसे ही, मान लो 12 जने 20-25 सारे ही आते थे, जितने थे सब आते थे। आप नहीं हो, ठीक है, मैं आपसे एग्जांपल दे रहा हूं, है ना? ये सब बैठे हुए बिल्कुल, अभी कब इसकी कमी ढूंढेंगे, ऐसे ही बैठे हुए सबके सब। और यीशु आते और यीशु प्रजा को देखकर बोलता है, यार एग्जाम्पल मिल नहीं रहा, किसको कोट करूं, किसको कोट करूं? हाँ, खड़े बैठे तो है, एक इनकी तरह मत बनना, ये कभी नहीं जाएंगे स्वर्ग राज्य के, कभी भाग नहीं हो। पहले ही बोल दिया तुम्हारे लिए नरक तैयार है, तुम ऐसे रहोगे तो कभी तुम राज्य में घुसोगे नहीं। जीसस, यीशु, आप कहोगे थैंक गॉड आज यीशु ऐसे बात नहीं करता। मैं कहता हूं आज यीशु से भी बेहतर पवित्र आत्मा यहां पे मौजूद है। बाइबल क्या कहती है पता है? जब बाइबल क्या, आपने कभी ध्यान से पढ़ा बाइबल कहती है जब पतरस और यूहन्ना ने प्रचार किया, जब पतरस और यूहन्ना ने प्रचार किया, आपका बाइबल क्या कहता है मुझे पता नहीं, मेरा बाइबल कहता है उनके मन सिद्ध गए, उनके मन सिद्ध गए, उनको बुरा लगने लगा, वो अपने पापों से नफरत करने लगे। वो कहने लगे मैं ये क्यों पाप कर रहा हूं, क्यों गलत कर रहा हूं, ये गंदगी क्यों है मेरे अंदर। और फिर भीड़ सवाल पूछ रही है, अब हम क्या करें? तब पतरस ने कहा मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करो, विश्वास करने वाला पानी में उतर के बपतिस्मा ले, बपतिस्मा लेने वाला पवित्र जीवन व्यतीत करे। जीसस, आपके और मेरे सारे श्राप आपको और मुझे नहीं तोड़ने। वचन जब वो तेरे हृदय के अंदर घुसे, जब एक वचन आप सुनो, दो चीजें हो सकती है। There are two great possibilities for every word that you listen. आप तैयार हो सुनने के लिए? दो चीजें हो सकती है जब आप एक वचन को सुनते हो। दो चीजें। पहला, आपको जो वचन मिल रहा है, अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा है और दुष्ट आत्मा आसपास है, तो आप उस वचन को रिसीव नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा ये मेरे लिए जानबूझ के बोला जा रहा है। आपको समझना है आपके लिए ही बोला जा रहा है। अगेन एग्जाम्पल देता हूं मैं। पतरस अभी भी नाम बदल चुका था, पर जड़ अभी भी था। प्रभु ने पतरस को देखकर बोला मुझे पता है ये नहीं है, क्योंकि क्या नहीं कर पा रहा था, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। There is a resistance that the devil has for you to accept the word that comes to you. मान लो इस चर्च में एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है, और मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि उसको नहीं करना चाहिए। उसके माइंड में सबसे पहले वही चीज पे वो रेजिस्टेंस करेगा, एक बैरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैरियर। वहीं से वो फिर वो आराधना नहीं करेगा, फिर वो वर्शिप नहीं करेगा, फिर वो कुछ नहीं करेगा। How many of you able to understand? This is how powerful the Holy Spirit is. अगर आप इस चर्च में आ रहे हो और आपको लगता है कि पास्टर अरुल के प्रचार से आपको दिक्कत है, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। एक, आप दूसरा चर्च ढूंढ लो। अगर आपको ये आशीषित ना लगे, आओ मुझसे गले मिलो, मैं आपको पब्लिकली रिलीज कर ब्लेस कर भेजूं। पर आपके कारण मैं इस पवित्र जगह को तेरा नंगा नाच करने का जगह नहीं बनाऊंगा। We have been friends for 20 years. डॉनी जानता है हमने क्या स्ट्रगल किया। इधर कोई नहीं जानता जितना डॉनी जानता है।
कोई एक बंदा इस चर्च में नहीं जानता जितना डॉनी जानता है। उसकी पत्नी नहीं जानती है, एक लेवल पे तो उसके फादर मदर भी नहीं जानते जितना डॉनी जानता है कि हम कहां से उठ के आए। We've paid a price for it. मेरे पास्टर जब प्रचार करते थे, आपको पता है, सामने से आके कई बार जब वो प्रचार करते थे, शैतान क्या करता था आपको पता है? शायद मेरी कमी उस प्रचार में मुझे दिखती थी। शैतान आता था और वो एक ब्लॉक डालता था। पहला चीज, कई पास्टर को पता तो नहीं लग गया कि हम क्या कर रहे हैं। प्रचार पास्टर कर ही नहीं रहा है, इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। मुझे नहीं पता आपके फैमिली में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता आपकी फैमिली में क्या चल रहा है। मैं उतना आपसे दूर रहता हूं ताकि जब मैं पोडियम पे खड़ा हूं तो मुझे पता ना हो कि आपके फैमिली और लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। मैं आपको कॉल नहीं करता, मैं आपके फैमिली लाइफ के बारे में नहीं पूछता, मैं ये नहीं पूछता आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कैसे कर रहे हो, ताकि जब मैं पोडियम पे आऊं तो कोई ये ना बोल सके हालेलुया कि मुझे पता लग गया और मैं प्रचार कर रहा हूं करके। हालेलुया, मेरा परमेश्वर तू छुपा ले, पर मेरे खुदा के सामने से क्या छुपाएगा। हालेलुया, आमीन। वो सारी गंदगी, वो सारे श्राप, वो सारे न्याय। आप मेरे साथ है, थोड़ा सा और समझना चाहते हैं आप? अब सुनो मेरी सबसे ताकतवर चीज। आप इस संडे यहां पे आए, राइट? संडे आप यहां पे, पूरा चर्च भरा हुआ है लोगों से, एक और जगह बैठने की नहीं है, पूरा चर्च भरा हुआ। आप इधर आए हो, यू हैव कम हियर, राइट? आप इधर आए हो। पिछले पूरे हफ्ते आपने क्या किया खुदा को पता है। अब आपको समझना है, जब आप वो सारे काम कर रहे थे, कुछ आपने अच्छे किए, कुछ आपने बुरे किए, कुछ आपने जबरदस्त काम किए, कुछ गलतियां हमसे हो गई। यू नो व्हाट हैपेंस? प्रभु हमसे बात करना शुरू करता है। तो अब प्रभु, अब स्वर्ग में क्या हो रहा है? आपने तो गलत और सही कर लिया, अब स्वर्ग में क्या हो रहा है? जो सही किया उसकी भलाई आप देख रहे हो, जो गलत है वो कहां तक बात पहुंच गई आपको पता है? वो वहां पहुंची, कैसे पहुंची आपको पता है? क्योंकि शैतान तेरे नाम का पर्चा लेकर तेरे ऊपर दोष लगाने के लिए स्वर्गीय मंडलों में कदम रख चुका है। वो कुछ भी हो सकता है। आपने शायद पेट्रोल में चोरी की हो, आपने शायद नौकरी में गलत किया हो, आपने शायद मुंह से एक गलत काम शब्द बोल दियो, या आपने शायद एक चुगली कर दी हो, या आपने किसी के बारे में कोई फालतू बोल दिया हो, या आपने कोई झूठ बोल दिया हो, या आपने XYZ कोई भी गलत काम कर लिया हो। शैतान एक पर्चा लेकर क्या कर रहा है? स्वर्गीय मंडलों में तेरा नाम लिखकर वो लेकर आ गया है। तेरा नाम लेकर वो पहुंच गया है। खुदा को भी पता है गलत गलत है, वो न्यायी है, वो गलत का गलत और सही का सही न्याय करने वाला। तो वो क्या करता है? वो पवित्र आत्मा को कांटेक्ट करता है। कहां है पवित्र आत्मा? बाइबल बताती है वो स्वर्गीय मंडलों में नहीं, वो हमारे बीच में है, पिता के दाहिने। और अगर पुत्र है तो पवित्र आत्मा पृथ्वी में, हालेलुया, हमारा गवाह बनकर यहां पे खड़ा है। तो पवित्र यीशु क्या करता पता है? खुदा पवित्र आत्मा को बोलता है, तू तो गवाह है, ये चीजें हो रही है क्या? पवित्र आत्मा कहेगा यस, ये हो रहा है। तो बोला अब इसे फिक्स करना है, क्योंकि मेरे बच्चे को मैं क्या नहीं कर पा रहा? भलाई। अगर आपके अंदर विरोध है तो खुदा आपको आशीषित नहीं कर सकता। अगर मेरे अंदर विरोध है विशाल को लेकर, तो प्रभु मुझे आशीषित नहीं कर सकता, मेरी प्रार्थना को कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर क्या है? विरोध है। अब प्रभु को पता है मेरे अंदर विरोध है। अब प्रभु कैसे बात करे? या तो प्रभु बाइबल से बात करेगा, पर अगर हम किसी लस्ट में फंस गए और हम नहीं देख पा रहे कि हम गलत कर रहे, तो प्रभु फिर एक दास को खड़ा करता है। प्रभु उस दास को वचन देगा और उसे बोलेगा जा और जाकर प्रचार कर, ऐसी चीजें प्रचार कर ताकि वो जो कर रहा है गलत, वो जो कर रही है गलत, वो हट जाए और उसकी भलाई और उसका अनुग्रह और उसका अभिषेक काम करना शुरू कर दे। Today morning when God speaks to you, कैसा हृदय लेकर आप आज आए हो? कैसा हृदय लेकर? खुदा आपने मुझसे बातचीत किया, कमी है,
मैं हटाने के लिए। और आपके लिए इतना सिंपल है, पवित्र आत्मा को आप कहते हो होली स्पिरिट, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे को ये नहीं करना चाहिए। इतने से एक वर्ड को सिर्फ हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना सा एक वर्ड है बस जो हमें क्या करना है, बोलना प्रभु मुझसे गलती, मुझे माफ कर। वो इट इज सो सिंपल। आपको पता है क्या होता है, जब आप ये वर्ड, उस मैसेज को रिसीव करके आप बोलना शुरू करते हो, आपको पता है क्या होता है, वहां पे जो पन्ना तेरे लिए तैयार किया गया, तू भी नहीं जाना, वो पन्ना अपने आप क्या है, हालेलुया, फट गया। वो पन्ने का अस्तित्व फट गया। अब समझाता हूं, इसी के लिए बाइबल क्या कहती है पता है, प्रभु उठाता किसको है, जो अपने आप को सबसे ज्यादा नम्र करता है, प्रभु उसे ही सबसे ज्यादा उठाता है। आज अगर कोई वचन सुनकर आपको और मुझे हमारे अंदर की कोई कमी दिख गई, तो उसको शैतान को बोलना, दुष्ट तू हट, मुझे प्रभु ये मैसेज लेकर आया है, मुझे पश्चाताप करना है, मेरे से गलती हो गई है। इट्स अ सिन टू नॉट प्रे। कभी कभी हम दुआ नहीं करते और पूरा दिन निकाल देते, कभी कभी हम पूरा दिन बाइबल नहीं खोलते, पूरा दिन निकाल देते। मेरा लास्ट पॉइंट बताऊं मैं आपको, आप में से कितने लोगों को टेंशन है, राइट? मेरे को भी था। मेरे को इस हफ्ते भी एक सिस्टर आई और उन्होंने मेरे को बोला कि उनको प्रॉब्लम है। मैंने उनको भी सेम लाइन बोला, मैं आपके बोझ ले लेता हूं, आप मेरे ले लो। वो खुशी खुशी यहां से गई है, कहती पादरी का बढ़िया है, राइट? आज भी वो सिस्टर यहाँ पे, मैं अपॉइंटमेंट्स में मिल रहा था, अच्छा लगा उनसे बात करके। भजन है, आपको सच बता रहा हूं, कभी कभी मैं भी, क्योंकि अगर चर्च का लैंड नहीं हुआ, लेजली ब्रदर कोई आपसे आके नहीं पूछने वाला, कोई इजराइल से पूछने नहीं वाला, कोई प्रिंस से पूछने नहीं वाला, कोई डॉनी से पूछने नहीं वाला, कोई सुबीर से पूछने नहीं वाला। और इन लोगों से अगर पूछ भी लेंगे तो ये पता है क्या बोलेंगे, पास्टर को पता है यार, तुम देख लो। तो जब मैं जाता हूं प्रेयर में, मैं प्रभु के पास जाता हूं प्रेयर करने, और शायद इतना कुछ कैरी कर कर ही जाता हूं, इतना लोड होता है मेरे ऊपर ना कि ये है करके, When I take that load and I take it to Jesus, मैं प्रभु के पास उस लोड को ले जाता हूं। और पता है मैं कितनी देर दुआ करता हूं? आपको पता है आपको कितनी देर दुआ करनी चाहिए? लोग मुझसे पूछते कितनी देर मिनिमम प्रार्थना करना चाहिए, राइट? मैं और तुषार जब भी लोगों से मिलते हैं तो हमारे सामने लोग बोलते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, किसी ने कहा 8 घंटे। मैं तुषार को देखा, एक दिन एक व्यक्ति आया, वो मेरे को बोला मैं 8 घंटे या 6 घंटे एवरीडे प्रेयर करता हूँ। तुषार ब्रदर यही है, आप उनसे पूछ लो। तो तुषार ने कहा पास्टर जरा प्रेयर कर दो। मैं तुषार को कान में बोल रहा हूँ, यार मैं तो इतनी देर करता ही नहीं हूं मैं कैसे इसके लिए प्रेयर, है ना? टेक्निकली आई कैन नॉट, राइट तुषार? कितनी बार? आई डोंट हैव टू बी अ लायर। मैंने उस ब्रदर को बोला, ब्रदर आपके जितना तो मैं भी नहीं दुआ करता, पर तब भी आपको दुआ चाहिए तो मैं दुआ करने के लिए तैयार, क्योंकि सच बोल दो, क्योंकि वो सोच रहा हूं कहीं मैं 10 घंटे प्रेयर कर रहा हूं करके, तो फिर मेरा प्रेरोगेटिव है कि मैं उसको सच बोलूं कि मैं 10 घंटे प्रेयर नहीं कर रहा, कहीं उनको गलत फहमी ना हो जाए। तो लोग मुझसे सवाल पूछते कितनी देर प्रेयर करना चाहिए। क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स, हाउ मच टाइम शुड आई प्रे ओवर अ थिंग। कब तक आपको दुआ करना चाहिए? जब तक आपका वरी खत्म ना हो जाए तब तक आपको दुआ करना चाहिए। जब आपका वरी विश्वास में बदल जाए तब आपको प्रेयर में क्या करना चाहिए? उठना चाहिए। बाइबल कहती है डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर बात में तुम क्या करो?
प्रार्थना करो। कैसे करना है आगे लिखा है, आपको वो वर्ड, उसका सिंपल मीनिंग क्या है, उतनी देर दुआ करो जब आप अंदर घुसे तो आप कैसे थे, आप वरी में थे। जब आप अंदर घुसे आप टेंशन में थे। जब आप अंदर घुसे आप परेशान थे। तो आपको कब तक दुआ करना चाहिए, जब तक आप बाहर निकल कर आकर ये ना बोल दो होगा होगा होगा, बेहतर बेहतर बेहतर। तब तक दुआ करना जब तक चीजें तेरे प्रार्थना के कमरे के अंदर बदल ना जाए, तब तक दुआ करना। तब तक आपके सारे प्रॉब्लम का हल तेरे प्रार्थना के कमरे के अंदर है। आपके सारे छुटकारे का हल तेरे प्रार्थना के कमरे के अंदर है। जब तू रिसीव कर ले, रबा बाबा शीखा दे ले रे बो तो रबा खाता। आपको पता है बाइबल क्या कहती है, ये सारे याचक क्या कर रहे थे, लेकर चल रहे थे, राइट। एवरी वन ऑफ देम लेकर क्या कर रहे थे, चल रहे थे। लेकिन आपको पता है ये चलने से पहले बाइबल क्या कहती है, बाइबल कहती है भोर को जोशुआ उठ गया और अपने लोगों के साथ क्या हो गया, तैयार हो गया। हालेलुया। शायद जोशुआ को भी थोड़ा टेंशन होगा, तो जोशुआ कहां गया होगा, भोर को उठकर प्रभु की उपस्थिति में गया होगा और यहोवा ने बोला होगा टेंशन मत ले, होगा होगा होगा, बेहतर 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 होने जा रहा है। जब आप अपने प्रार्थना के कमरे से बाहर आओ, कोई असंभव चीज आपको दिखना नहीं चाहिए। हालेलुया। हमारे चर्च में कुछ लोग हैं, जैसे मान लो आप एबी है, प्रिंस है, कुछ लोग हैं जो अगर कुछ भी चीज खराब होता है वो मैं तब तक ही टेंशन लेता हूं जब तक मैं इनके हाथों में ना दे दूं। इनके हाथों में देने के बाद मैं फ्री हूं। मुझे पता है संडे सब कुछ सही मिलेगा। अब उनको आता हो नहीं आता हो मेरे को पता नहीं है। कभी मैं इलेक्ट्रिसिटी का दे देता हूं, कभी मैं प्लम्बिंग का दे देता हूं, कभी मैं छत का दे देता हूं। मेरे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, अगर वो अपने पे आ जाए तो एक आध अर्बन लैडर हम भी खोल लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, इतने जबरदस्त है, कुछ भी ठीक कर सकते हैं, कुछ भी। मेरे को तो अभी से बच्चे कह रहे थे पास्टर वो जो नया वाला बन रहा है उसके लिए बता दो कब से छुट्टी लेनी, हम सब कुछ बनाएंगे करके। मैंने कहा वो अगला वाला कोई और ही बना अगर प्रभु का इच्छा रहा तो ये वो भी कर देंगे। मैं किसी के साथ दिखा रहा था कि हमारा पूरा चर्च नट और बोल्ट में है, तो वो देखकर खुश हो गया। उन्होंने कहा पास्टर जी अब से हम 6 महीने के लिए ड्रिलिंग सीखने जा रहे हैं। एक्साइटमेंट, राइट। आपका टेंशन प्रार्थना के कमरे से निकल के हट जाना चाहिए। हालेलुया। आज प्रभु आपसे और मुझसे बातचीत करे, कोई चीज ब्लॉक तो नहीं कर रहा। पतरस ने कहा यूहन्ना का क्या होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आपका क्या होगा, मुझे क्या फर्क पड़े। आपका क्या हो रहा है, मुझे क्यों फर्क पड़े। आपका क्या हो रहा है, मुझे क्यों फर्क पड़े। हालेलुया। मुझे सिर्फ अपना पढ़ना है। हालेलुया। पूरी दुनिया को बचाते बचाते कहीं मैं ना रह जाऊं, तो इसके लिए खुदा मुझे अपने बारे में चिंता है। हालेलुया। मैं अपने बारे में सोचूंगा, मैं देखूंगा क्या मैंने रिसीव किया, क्या मैंने पश्चाताप किया, क्या मैंने अपने कार्य को बेहतर तरीके से किया। तो आज के वचन के बाद अगर कुछ भी ऐसा चीज है जो आपको लगता है आत्मिक मंडलों में आपके लिए रोका गया है, तो आप उसे आज पन्ना फट जाए शैतान का, जो उसने तेरे और मेरे ऊपर दोष लगाया है। हालेलुया। और एक ब्रेक थ्रू यहोवा आपके और मेरे लिए लेकर आए, ऐसा ब्रेक थ्रू, हालेलुया, आमीन, कि आप कदम रखो और पानी 2 भाग हो जाए। आप कदम रखो सूखी जमीन आ जाए। आप कदम रखो परमेश्वर का काम हो जाए। और बिल्कुल ऐसा ही परमेश्वर यहोवा आज हमारे लिए करने जा रहा है। अगर आज आप ये करेंगे, इसके दूसरे भाग में ब्रेक थ्रू पार्ट 2 में अगले हफ्ते, हालेलुया, हम एक कवेनेंट बनाने जा रहे हैं प्रभु के सामने। एक वाचा को हम तैयार करने जा रहे हैं अगले हफ्ते। लेकिन आज अगर कुछ है जो आपको छोड़ना है, आज है कुछ जो हटाना है, आज है जो पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है, आज है जो प्रभु ने कहा ये रुकावट है, आज वो खत्म हो जाए, हट जाए, निकल जाए और प्रभु बेहतर करने के लिए खुदावंद आपको और मुझे उपयोग करे। कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आज कितने लोग बिलीव करते हैं कुछ भी गलत बाकी नहीं रहेगा। कितने लोग याजक के तरह आशीषित होना चाहते हैं। कितने लोग बिलीव करते 2026 में तेरे हाथ यर्दनों के अंदर कदम रखे जाएंगे, तेरे पैर और अद्भुत कार्यों के लिए यहोवा तुझे आशीषित करने जा रहा है। कितने लोग बिलीव करते बड़े बड़े सेवकाइयों को खुदावन तेरे हाथों के भीतर देने जा रहा है। बड़े बड़े कामों को यहोवा तेरे हाथों के भीतर देने जा रहा है।
ब्लेस करने जा रहा है। कई सारे लोगों को खुदा आशीषित करने जा रहा है। कई सारे लोगों को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। कितने लोग